अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर क्लास 10th का सबक नंबर 2 अफसाना भाभी जान, जो सुहैल अज़ीम आबादी का लिखा हुआ अफसाना है। मैं इस वीडियो को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। क्रैश कोर्स शॉर्ट कोट में आप इसे पढ़ लें। इसमें जो है आपको सबक नहीं है, लेकिन सबक के बारे में ऐसे ही पढ़ते हुए चला जाऊँगा ताकि आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मुख्तसरन इसमें लिखा गया है ताकि आपको ये MCQ भी बन जाए और कुछ आप उनके बारे में जान भी ले और इस अफसाने के बारे में पढ़ भी लें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अफसाना है भाभी जान। सुहैल अज़ीम आबादी लिखने वाले हैं। सुहैल अज़ीम आबादी का असल नाम जो है सैयद मुजीबुर रहमान है और इनका तखल्लुस जो है सुहैल है। देख लेंगे, यहाँ उनका तखल्लुस जो है सुहैल है, ठीक है ना। पैदाइश है, यानी सुहैल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 में है, शाहपुर भदौल ज़िला पटना में, ठीक है। इतना देख लेंगे, शाहपुर भदौल ज़िला पटना। फिर आप देखेंगे उनकी वफ़ात, यानी सुहैल अज़ीम आबादी की वफ़ात 1980 ईस्वी में है। अफसानवी मजमूए इनके, यानी सुहैल अज़ीम आबादी के अफसानवी मजमूए का मैं नाम लिख दिया हूँ, अलाव, चार चेहरे और आदमी के रूप। यह आदमी है, आदमी के रूप, है ना। चलिए, उसके बाद इनके कुछ नावल भी हैं। नावल में बेजड़ के पौधे, यानी सुहैल अज़ीम आबादी के नावल बेजड़ के पौधे हैं। मरकज़ी किरदार, यानी अफसाना भाभी जान में जो मरकज़ी किरदार अगर पूछने के आपको क्वेश्चन अगर आता है कि इसका मरकज़ी किरदार अफसाना भाभी जान में कौन है, तो रुक़ैया भाभी हैं। यानी इस अफसाने, यानी ये भाभी जान का जो अफसाना है उसका मरकज़ी किरदार रुक़ैया भाभी के इर्द गिर्द इसका मेन असल यही है। मुख्तसरन तरीन सवाल देख लीजिएगा। मुख्तसर तरीन जो सवालात हैं आपके किताब में हैं उनके बारे में मैं दे दिया हूँ, लिख दिया हूँ, आप देखेंगे। चलते हैं, सुहैल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए। जैसा कि मैंने पहले बयान कर चुका हूँ, पटना में आपकी पैदाइश हुई, आप पटना में पैदा हुए। सुहैल अज़ीम आबादी के बचपन का क्या नाम था। सुहैल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है, मैंने दे दिया, मुजीबुर रहमान था। सुहैल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। सुहैल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम भदोली गांव नानीहाल में हुई। यानी आप नानीहाल, इनका नानीहाल जो है भदोली गांव में ही पढ़ा, वहीं पर आपकी इब्तदाई तालीम, यानी ये मदरसे, ये मकतब की तालीम जो है वहीं से आपने हासिल की। फिर एक आता है कि सुहैल अज़ीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा समझ रहे हैं ना, माँ का इंतकाल। ये कितने साल के थे सुहैल अज़ीम आबादी कि इनके अम्मी जान जो है ना, इनकी अम्मी जान इंतकाल कर गई, वफ़ात कर गई, तो 1 साल के थे। यहाँ 1 साल आप लिखा हुआ है, देखेंगे। आगे देखें, सुहैल अज़ीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था, यानी घर का इनका माहौल कैसा था। ज़मींदाराना, यानी खेती गृहस्थी ज़्यादा इनकी ज़मीन थी। आगे कह रहे हैं कि सुहैल अज़ीम आबादी ने कौन सा रोज़नामचा अखबार निकाला। रोज़नामचा कहते हैं रोज़ाना जो अखबार आप हिंदुस्तान ये सब आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो उनका जो है ना एक रोज़नामचा अखबार था साथी। साथी नाम से इनका एक रोज़नामचा अखबार निकलता था, है ना। फिर आगे कह रहे हैं कि रुक़ैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था, है ना। या ये भी पूछ दिया जा सकता है कि रुक़ैया भाभी अख्तर के कौन थे, या अख्तर रुक़ैया भाभी के कौन थे। आपको क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर भी आ सकता है। मैंने इसे बनाया है कि रुक़ैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था, तो देवर का, यानी अख्तर जो है रुक़ैया भाभी के देवर थे, ठीक है ना। आज देखें, सुहैल अज़ीम आबादी ने किस शोबे में नौकरी की, यानी किस शोबे में आपने नौकरी की। ऑल इंडिया रेडियो में सुहैल अज़ीम आबादी ने कुछ सालों तक नौकरी की। आगे कहते हैं कि रुक़ैया भाभी को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। रुक़ैया भाभी को नहीं, रुक़ैया भाभी के नहीं, रुक़ैया भाभी के शौहर को, आपने यहाँ गलत हमने लिखा, रुक़ैया भाभी के शौहर को, असल यहाँ लिखा जाएगा शौहर को, बना लेंगे। रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी, यानी वो सियासत में थे और उनको जो है ना उससे ज़्यादा दिलचस्पी थी। तहरीक आज़ादी के वक्त, यानी जब हमारा हिंदुस्तान जो है आज़ाद होने वाला था, तहरीक उस चल रही थी, उस वक्त जो है उनके शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे।
एक मुकदमे से रिहाई होते ही दूसरे मुकदमे में जेल जाना पड़ जाता था, इसी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता था। ये आपका क्वेश्चन है किताब में। मैंने इसे, आपको देखने में नज़र आ रहा है कि ये बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, आप इसे देख लेंगे, आप इतना याद होगा तो आप थोड़ा समय में लिख सकते हैं कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत है ना से काफ़ी दिलचस्पी थी या सियासत में थे। एक है ना मुकदमे से रिहाई मिलती तो दूसरे में ये फिर जेल चले जाते थे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो इसका आंसर देखेंगे, रुकैया भाभी शम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। ये देख लेंगे शम्मी, ये आपको MCQ में भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन में ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, सुना। रुकैया भाभी शम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि शम्मी बहुत गरीब थी। शम्मी पर तशदीद भी होगा, नहीं भी होगा, नहीं भी लिखेंगे तब भी हो सकता है। शम्मी बहुत गरीब लड़की थी, उसे पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन गरीबी की वजह से वालिदैन उनकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए रुकैया भाभी जो है ना अपनी तरफ से इनकी मदद करती थी। यहाँ तक कि आप इसमें अफसाना में पढ़ेंगे, ये सबक में पढ़ेंगे कि रुकैया भाभी जो है ख़ासी रकम जो है दूसरों पर भी खर्च करती थी, है ना, ट्यूशन पढ़ाती थी। उस तरीके से ये और लोगों की भी हाजत पूरी कर देती थी। नहीं, ये भी कहीं कभार जो है ना सियासत में जाकर बैठती थी, मजलिस जो जलसे होते थे उसमें जाकर बैठती थी। नहीं, तहरीक आज़ादी का जो जलसे होते थे, रुकैया भाभी का जो किरदार जो है वह सरापा नूर है, रोशनी है, शमा की मानिंद है। जिस तरीके से शमा जो है अपने आप को जलती है और दूसरे को रोशनी पहुंचा देती है, उसी तरीके से रुकैया भाभी का ये किरदार है ना, भाभी जान में उनका किरदार ऐसा है कि वो एक शमे की मानिंद जो है जलती हैं, खुद उससे फ़ायदा नहीं हासिल करती हैं बल्कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। यहाँ तक कि वो बूढ़ी हो जाती हैं फिर भी जो है अपना काम खुद पूरा काम मुकम्मल करती हैं। चलिए, इसमें मैंने आपको कुछ वाहिद जमा भी मैंने दे दिया और कुछ उल्टा यानी ज़िद भी दे दिया है, ताकि आप थोड़ा बहुत याद करते चले। थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो आपका जो है ना एक मुकम्मल एक तरह से जमा भी हो जाएगा। और मैं बाद में कवायद का जो होगा ना उसका मैं आपको एक जगह जो है MCQ बनाकर मैं पेश कर दूंगा, दे दूंगा, ताकि आप उसे पढ़ लेंगे। देखे बाबू, तो गरीब की जमा जो है गौरबा होता है, अमीर की उमरा, हक हुकूक, ज़िद अजदाद, ज़िद का उल्टा को ज़िद का उल्टा हो जाता है, अजदाद जमा हो जाएगा, ख़त खतूत, उस्ताद असातिज़ा, दुआ अदिया, ये हो गया वाहिद जमा। आगे देखेंगे, अमीर गरीब, ये ज़िद है, ज़िद माने उल्टा, ज़िद मीन्स उल्टा। ये अजदाद भी, इसका इज़दाद भी हो जाता है और मतज़ाद भी लफ्ज़ हो जाता है। कहीं कहीं आपको मतज़ाद भी आएंगे, है नहीं, और कहीं अजदाद या ज़िद आ जाएंगे। तो अमीर का गरीब, इमारत का गुरबत, हक बातिल, सिद्क मीन्स सच्चा, किस्म झूठा, या सच हो जाएगा अगर सच, तो सच का झूठ भी होता है, नहीं आप सच का झूठ भी लिख लेंगे। और ये सिद्क के माने होता है सच, है ना। तो सिद्क किस्ब, खालिक मखलूक, खालिक मेरा अल्लाह, हम सब का खालिक कौन है भाई? अल्लाह, और हम सब मखलूक हैं, ठीक है। अदम वजूद, ये आपका उल्टा हो गया। मैं वीडियो मुख्तसर करता हूं ताकि आप थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, और भी आपको सब्जेक्ट पढ़नी है, आप ये पढ़ लें और इसको लिख लेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।